इस्तकबाल न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। शुभेंदु जी, क्योंकि 2017 आपके लिए और बीजेपी के लिए बहुत शानदार रहा था। 57 सीटों में से 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी के हक में गई थी। गोरखपुर को आपने क्लीन स्वीप किया था, बल्कि यह कहें कि जो छठा फेज था, छठा मरहला, वो पूरी तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। क्या आपको लग रहा है कि 2017 वाली जो कारकर्दगी है वही फिर से आप दोहराने जा रहे हो, और अगर दोहराने जा रहे हो तो उसके पीछे वजह क्या है? दो चीजों को लेके हम आपको बताना चाहता हूं। पहला यह है कि जब हमने लास्ट टाइम क्लीन स्वीप किया था, उस समय पर हम उतने मजबूत नहीं थे जितने आज मजबूत हैं। आप देखिए, उस समय पर जो चुनाव लड़ा गया था, कांग्रेस अलग से चुनाव नहीं लड़ रही थी। उसका वोट इनके सपा के साथ जुड़ा हुआ था। और उसके बाद भी जो 2019 का भी चुनाव हुआ, उसमें भी बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, और इन दोनों के समय पर हम बहुत अच्छे तरीके से निकले हैं। और हमारा मानना है कि जब हम 2017 में आए थे, तब लोग हमारे को जानते नहीं थे। हमने लगातार 5 साल काम किया है। योगी जी को तो उस वक्त भी लोग जानते थे। योगी जी तो लगातार गोरखपुर से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस की बात कर रहा हूं हम। भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को तो सभी लोग जानते थे, वहां के लोकल लोग जानते थे। हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग ना जानते हों, पर जो हमने 5 साल गवर्नेंस किया, और फिर ये जो 2 साल 2.5 साल का कोविड पीरियड रहा, उसमें हमारा विपक्ष बिल्कुल सो गया था, बैठ गया था। एक विजिट भी, मैं तो कहता हूं इस पूरे 4 साल में एक विजिट भी राहुल गांधी जी की या प्रियंका गांधी जी की या कांग्रेस के कोई और नेता की उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। लेकिन सर, कोविड के दौर में तो जो हालत, सिचुएशन यूपी की भी दिखी, और खासतौर से इस एरिया की जहां पर आज इस फेज में वोटिंग हो रही है, उसको लेकर तो पहले तो यूपी सरकार पर ही सवाल उठेंगे। नेशनल लेवल से दिल्ली से कौन आ रहा है तो वो तो बाद में बात होगी ना। सवाल उठाना और फेस करना दोनों बहुत अलग बातें हैं। ये वैश्विक बीमारी थी, पूरे विश्व की हालत क्या हो गई थी, और इटली की क्या हो गई थी, और अमेरिका की क्या हो गई थी। तो आप कम से कम लाशें मिली थी गंगा किनारे। जब ये समस्या आई, ऑक्सीजन की कमी, मुनज्जा जी कह रहा हूं, जब ये समस्या आई, तब एक बार भी अखिलेश यादव जी, जयंत जी और कोई भी जो नेता आए जो आज बातें कर रहे हैं बड़े बड़े, 4.5 साल तक सो रहे थे। योगी जी और मोदी जी दोनों लोगों ने पूरे 2-2.5 साल भोजन दिया है उनको, महीने में 2 बार। और जब वैक्सीन लगाने की बात आई थी, तब यही अखिलेश यादव अपने घर पे बैठ के ये कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, इसको लगाना। लेकिन आप भी तो वैक्सीन को लेकर तो आप भी इस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं कि मानो वैक्सीन न दिया हो, कोई एहसान कर दिया हो। बिल्कुल एहसान किया। आप मुनज्जा जी, आज समझिए 175 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीनेशन देने के बाद हम आज कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गए हैं। तो ये सर्विस है सर, ये प्रोवाइड करना है, हर एक गवर्नमेंट ने किया है। नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। एहसान क्या किया इसमें अवस्थी जी? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। और आप मिसाल अखिलेश यादव की देते हैं, आप मिसाल राहुल गांधी की क्यों नहीं देते हैं? जब राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार अगर यहां पर पहले से अलर्ट नहीं रहेगी तो सुनामी आएगी, राहुल गांधी की बात आपने नहीं मानी, आप अखिलेश यादव की बार बार तस्करा करते हैं। मैं उसी पर जवाब दे रहा हूं। जब पहले कभी जब राहुल गांधी की सरकारें हुआ करती थी, उनकी कांग्रेस की सरकार होती थी, ऋषि मिश्रा जी आ रहा हूं जी। नहीं, उस समय पर बीमारी आने के, ये माफी मांगे, बीजेपी प्रवक्ता माफी मांगे के बाद 130 करोड़ देशवासियों का आज अपमान किया है। सरकार की जिम्मेवारी होती है अपने लोगों की सुरक्षा करना, और आपने एहसान शब्द का इस्तेमाल करके 130 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है। तब मैं नहीं बोला। नहीं, आपने अपमान किया, आप माफी मांगिए। पहले आप बोलने से पहले माफी मांगिएगा। आप बोलिए, मेरे को इस बिल्कुल माफी मांगना होगा आपको। नहीं आता है,
डिबेट नहीं, आप हमें गाली देंगे क्या? आप 130 करोड़ देशवासियों को गाली देंगे क्या? नहीं, आपने ठेस पहुंचाया है, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। अवस्थी जी, सिंपल सी बात है, वैक्सीन जो है हर कंट्री में दी गई, लेकिन एहसान तो किसी ने नहीं जताया और खासतौर से उस पर वोट तो नहीं मांगे जा रहे हैं। इतनी सी बात है। अवस्थी जी यहां ये भी कह देंगे कि यूक्रेन से जो स्टूडेंट को ला रहे हैं तो सरकार एहसान कर रही है ना अवस्थी जी? गलत बातें बोले जा रहे हैं। तो कैंपेनिंग में उसकी भी तो बात हुई है। बोल लीजिए फिर मेरे चलिए ठीक है अवस्थी जी, ठीक है अवस्थी जी जवाब दे रहे हैं, सारे लोग सुन लीजिए। ठीक है जी अवस्थी जी जवाब दीजिए। देखिए, आपने कभी इससे पहले इतने बड़े हैजा से लेके इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हुई और उस समय पर जो सरकारें थी वो क्या कहती थी कि भैया ये तो बीमारी है, लोग मरेंगे ही, कोई कोशिश नहीं करी गई। और समझ लो जब बीमारी आती थी उसके 20 साल बाद अमेरिका में वैक्सीनेशन होता था, भारत में 20 साल बाद होता था। यदि अमेरिका में कोविड का 16 दिसंबर को वैक्सीनेशन लगा है तो 14 जनवरी को भारत में भी चालू हो गया। इसको भी आप नहीं मानेंगे, इसको भी परफॉर्मेंस नहीं मानेंगे देश की। और उसके बाद ये विपक्ष का विरोध हमारे समाज में, सबको ये फैलाना भ्रम कि इस वैक्सीन को लगाने में आप मर सकते हो, विपक्ष ने कोई सहयोग नहीं किया। आप कह रहे हो कि राहुल गांधी जी ने कहा सुनामी आएगी, आप देख लो मास स्प्रेडर बना था राहुल सर। गांधी ने ये कहा था कि वैक्सीन। सर आप कोविड के दौर की बात कर रहे हैं तो कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ मास स्प्रेडर बना था बिल्कुल। आप ग्लोबल लेवल पर उससे इंडिया की छवि खराब हुई थी? बिल्कुल नहीं। मैं आपको कहता हूं कुंभ, केरला, आप ये जो आस्था का विषय है उनको हम लोग मना कर सकते हैं, पाबंदियों को लगा सकते हैं, फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो गृह युद्ध नहीं कराना है। आपने बताइए ना नीति क्यों बनाई थी और कोर्ट ने क्यों स्टेटमेंट दिया था केरला में, फिर केरला में फैला कि नहीं फैला? ऑक्सीजन की कमी वहां नहीं हुई थी। सरकारें चाहे केंद्र की सरकार हो, ऑक्सीजन की कमी वहां नहीं हुई थी, वहां पर कंट्रोल नहीं होता, दरिया के किनारे लाशें नहीं मिली। दरिया के किनारे चलिए ठीक है